क्या भारत में पूंजीपति सरकार और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? दोस्तों, बात इस एपिसोड में अडानी के बारे में। अभी एक ब्रिटिश स्टेट्समैन प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे और सीधे अहमदाबाद गए, अडानी से मिले। फोटो आपने देखा ही होगा। पहले एक परंपरा थी, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट भारत आते थे या यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट विदेश जाते थे तो हेड ऑफ द स्टेट से मिलते थे, डेलीगेशन मिलता था। अब परंपराएं बदल रही। ताजा मामला हरियाणा का है, बिजली संकट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो बिजली सप्लाई करना था अडानी ग्रुप को हरियाणा को, जो 25 साल पहले 2007 में जो करार हुआ था, तकरीबन कांग्रेस की सरकार थी और वो बिजली सप्लाई नहीं होती। क्या है मामला? जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस खास मुलाकात में और इन्होंने एक लंबा लेख लिखा आज जनचौक के लिए। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, क्या अडानी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? स्वागत है सर आपका अम्बेडकर रामा में। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? जी, ठीक है। आपका लेख मैंने पढ़ा उसको और समझने की कोशिश की, मामला क्या है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अडानी चहेते हैं, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ से और अन्य राज्य से हरियाणा सरकार को बिजली खरीदना पड़ रहा है ऊंचे दाम पर। करार था कि अगर दाम बढ़े घटे भी तो इस एक खास रेट पे ही अडानी समूह बिजली मुहैया कराएगा हरियाणा सरकार को। क्या है मामला सर? सर, हुड्डा साहब की सरकार थी जब प्रदेश में, तो एक कंपैरेटिव बिड निकाली गई थी हरियाणा को बिजली सप्लाई करने की। उस कंपैरेटिव बिड को अडानी पावर ने जीता था जी, और उसमें 25 साल का समझौता हुआ था। 2.94 रुपए प्रति यूनिट बिजली वो देंगे और उसमें ये क्लास भी था कि अगर किसी वजह से लागत में कोई परिवर्तन हुआ या ये परिवर्तन हुआ तो ये समझौता अपरिवर्तनीय होगा, मतलब इसी दर पर उनको बिजली की आपूर्ति करनी होगी। 2010 में 10 से 11 में इंडोनेशिया में जो है वो सरकार बदली और वहां पर जो है वो क्या कहते हैं, आपके लागत को उसने बढ़ा दिया, कोयले के लागत को बढ़ा दिया। तो अब उसके बाद अडानी साहब तब से लगातार दबाव बनाने लगे कि ये समझौते को रिस्ट्रक्चर किया जाए और ये जो 2.94 रुपए की बिजली है उसको एकदम जो है वो अपडेट किया जाए, माने बढ़ाया जाए दाम। लेकिन चूंकि एग्रीमेंट में ये कहीं नहीं लिखा था, एग्रीमेंट में साफ लिखा गया था कि अगर लागत में कुछ ज्यादा या कम हुआ भी तो ये अपरिवर्तनीय रहेगा। इस आधार पर कुछ हुआ नहीं, तो जो है ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ने ये डिसाइड किया कि जो है वो ये, चूंकि उसमें जो है क्या कहते हैं, ये क्लास में लिखा हुआ है कि अगर दाम लागत बढ़ेगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आपको इसी दाम में सप्लाई करना पड़ेगा। ये जजमेंट आया 2017 में। अब वो आपस में काफी खींचतान चली। हुड्डा साहब की सरकार तो चली गई थी, आपके खट्टर साहब की सरकार आ गई। खट्टर साहब भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं और भाजपा के चहेते हैं अंबानी और अडानी। तो अडानी पावर जो है वो इसमें चूंकि सप्लायर था, तो अब हुड्डा साहब जो है बजाय इसके कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करते, अडानी ने पिछले साल से ही अडानी पावर ने हरियाणा को जो बिजली चाहिए थी, जो उसको करार था, उसको देना बंद कर दिया। अब जो 2.94 रुपए की बिजली थी वो 5.70 रुपए में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हरियाणा सरकार ने एग्रीमेंट किया है। तो 2.70 और 2.76 प्रति यूनिट बिजली ज्यादा पड़ेगी, जिसमें कांग्रेस का आरोप है। सुरजेवाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कायदे आंकड़े देकर के बताया कि इसमें जो है 140 करोड़ रुपए की रोज चपत लगेगी हरियाणा सरकार रोज। और बहुत बड़ा, साल भर का आप देखेंगे तो बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं वो, आप ये समझ लीजिए कि उनके ऊपर जो है मतलब बोझ पड़ेगा।
अब ये जो है आपके छत्तीसगढ़ के आरकेएम पावर से 5 रुपए 75 पैसे में बिजली ले रहे हैं और मध्य प्रदेश के एमबी पावर से 5 रुपए 70 पैसे में इन्होंने समझौता किया था। अब जो है आप समझिए कि 2 रुपए 94 पैसे की बिजली प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट बिजली सप्लाई के लिए समझौता हुआ था। अब ये जो पैसा है जो इसमें जो लगेगा, ये किस तरह से रिकवरी होगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं जो है मतलब क्या कहते हैं हुड्डा साहब बता रहे, वो हुड्डा साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब बता रहे हैं। अब 2010-11 में इंडोनेशिया में कोयले के रेट में के कानून में बदलाव हुआ। इसके आधार पर अडानी पावर ने हरियाणा के साथ हुए पीपीए को सिरे से खारिज करते हुए फिर से कोयले की बढ़ी हुई कीमतें हरियाणा द्वारा देने की मांग रखी थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने बिजली की खरीद पर जो है वो क्या कहते हैं अडानी पावर को कहा कि नहीं, हम ये पैसा नहीं दे सकते, एग्रीमेंट में इतना ही पैसा है, इसलिए हम इसको रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते। अब ये मामला जो है आप समझिए कि गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई के बाद मतलब सब जगह सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर को पीपीए को सिरे से खारिज करने या फिर इंडोनेशिया के कोयले की बढ़ी हुई कीमत हरियाणा द्वारा दिए जाने की मांग को नकार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जब एक बार किसी मामले में जजमेंट दे देता है तो जजमेंट बाध्यकारी हो जाता है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कानून के द्वारा निगेट किया जाए, मतलब उसको उल्टा किया जाए। तो ऐसा भी नहीं हुआ, तो ये बाध्यकारी है, इसके बाद भी नहीं दे रहे हैं। अब हुड्डा साहब को ये चाहिए कि ये इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे कि साहब अडानी के आपने ये कहा और अडानी जो है समझौते का पालन नहीं कर रहे। ठीक है, जब तक मान लीजिए झगड़ा चलेगा तब तक हरियाणा के लोगों को बिजली चाहिए, उद्योग धंधे वहां सब बंद हो गए हैं, लेकिन वहां जाते तब तक ये आप बिजली का करार करते कि हम इतना बिजली लेंगे, और उसके लिए भी आप डैमेज उनके ऊपर ठोकते, डैमेज का मुकदमा करते कि साहब इनकी वजह से इतना महंगी हमको बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसका भी डैमेज सुप्रीम कोर्ट से आप कहते हैं मानहानि के साथ कि साहब एक तो आपके अदालत का उल्लंघन कर रहे हैं और ऊपर से जो है क्या कहते हैं ये इनके कारण इतना जो है हरियाणा को जो है मॉनेटरी लॉस हो रहा है। तो चूंकि भाई वो प्रधानमंत्री के ब्लू आइड बॉय है और ये प्रधानमंत्री के जो है आपके क्या कहते हैं मतलब एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो आप ये बताइए कैसे ये जो है क्या कहते हैं मतलब आप समझिए कि मतलब उसका विरोध करेंगे। अब आप सोचिए कि 51,282 करोड़ सालाना चपत पड़ेगी हरियाणा पर, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा 51,282 करोड़ सालाना। और ये हुड्डा और ये जो खट्टर साहब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे आप ये बताइए सर। सुप्रीम कोर्ट कौन गया, हरियाणा सरकार या अडानी? जी सुप्रीम कोर्ट कौन गया था, अडानी या हरियाणा सरकार? ये इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से सब लोग जो है गए थे, और एक वाजदाग जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है वो एक वाजदाग में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मुकदमा किया था। मतलब एक जैसे एक जागरूक एनजीओ कह सकते हैं, एक जागरूक को कह सकते हैं भाई इस तरह जो है इसमें ये जो है मतलब नहीं किया जा रहा है। उसमें हरियाणा सरकार नहीं थी, आपसे बता रहे है ना। तो अब उसने किया था और ये उसमें जो है आ गया कि नहीं इनको जो है देना ही पड़ेगा, आपसे बता रहे। तो अब इसलिए जब देना पड़ेगा तो जो है वो ये एनर्जी वाजदाग बनाम CERC ने, तो CERC जो है रेगुलेटरी कमीशन है और अन्य का में जो है अडानी सभी होंगे, आप समझ लीजिए। और ये जो है आपका 2017 का मुकदमा है और रिपोर्टेड केस है सुप्रीम कोर्ट केसेस में। सुप्रीम कोर्ट केसेस के वॉल्यूम 14 में जो है वो आपके क्या कहते हैं मतलब ये केस रिपोर्टेड केस है। तो इसलिए जो है अब उसमें आपके क्या कहते हैं बिल्कुल बकायदे स्पष्ट है कि जो वो क्लाज है उस क्लाज के तहत अगर जो है वो दाम बढ़ेगा घटेगा उससे वो ये डील जो है अप्रभावित होगी। उसमें सर सुप्रीम कोर्ट ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने किया है, इस सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में तो ये बात आ गई होगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, ये तो आ ही गई होगी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेगा ना, ये कंटेम्प्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट डायरेक्ट जजों का होगा तो सुओ मोटो लेते हैं या किसी वकील के कहने पे लेते हैं। इसमें तो जो प्रभावित पार्टी है
उसको जाना चाहिए ना जी। तो प्रभावित पार्टी मान लीजिए कि हरियाणा है, हरियाणा ने अभी फिलहाल बिजली खरीदने का इंतजाम किया है, अब आगे अभी जाएगी कि नहीं जाएगी। वो कहते हैं कि साहब हम तो आने वाले थे और जो है क्या कहते हैं मतलब अगर कोई और चला गया या कोई और चला गया तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि साहब आप तो प्रभावित है नहीं, जो प्रभावित स्टेट है वो आ नहीं रहा है। तो ये मामला है इसलिए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर कर दिया है तो वो ऑर्डर को या तो आप कानून द्वारा जो है निरस्त कीजिए, फिर वो कानून को चुनौती होगी कि साहब वो कानून जो है वैलिड है कि नहीं वैलिड है, संविधान सम्मत है कि नहीं संविधान सम्मत है। सवाल इस बात का है कि आप अगर किसी को आउट ऑफ द वे लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो अब आप इसको राफेल से तुलना करके देखिए ना, जो 600 करोड़ के आसपास जो एक राफेल खरीदा जाने वाला था वो 1600 करोड़ में खरीदा गया। जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए जो है वो अंबानी साहब जो है अनिल अंबानी प्रधानमंत्री के साथ गए और जाकर के वहां जो है वो वहां के जो है आपके फ्रांस के राष्ट्रपति से वो मिले और एक जो है वो अलग से एग्रीमेंट हुआ। तो अब जब प्रधानमंत्री के संरक्षण में ही ये सब हुआ तो आप क्या कर सकते हैं आप बताइए। तो सवाल इस बात का है कि जब भंडारी ही भंडार को खाने लगे तो दूसरा कोई क्या कर सकता है आप बताइए। जो वाचडॉग हैं या जो चिल्लाने वाले हैं या जो हम लोग पत्रकार हैं कि हमारे संज्ञान में आया तो हमने इतने डिटेल स्टोरी वर्कआउट करके लिखी कि भाई ये लोगों को जानना चाहिए कि उनका जो पब्लिक मनी है वो किस तरह जो है वो उद्योगपतियों पर, चहेते उद्योगपतियों पर लुटाया जा रहा है या उसके लिए राज्य सरकार जो है वो क्या कहते हैं पनिश्ड हो रही है। और राज्य सरकार का पैसा जनता के टैक्स से आता है, उनका कोई अलग से जो है वो क्या कहते हैं उद्योग नहीं है कि जिससे वो आमदनी करते हैं। तो जनता के टैक्स के पैसे को आप इस तरह लुटा रहे हैं, 600 करोड़ का 1600 में खरीद रहे हैं, अपने साथ उद्योगपति को ले जा रहे हैं। अब आपने अभी जो शुरू में कहा कि अडानी से जाकर मिले, तो पहले होता था कि उद्योगपतियों का भी डेलीगेशन जाता था तो वो वहां के उद्योगपतियों से मिलते थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सीधे उद्योगपतियों से नहीं मिलते थे। तो बोरिस जॉनसन के साथ कोई उद्योगपतियों का डेलीगेशन नहीं आया था। अब किस कैपेसिटी में बोरिस जॉनसन की जो है वो अडानी से भेंट हुई और जब वो बोरिस जॉनसन इंडिया आ रहे थे तो ये मीटिंग किसने फिक्स की, ये सब शोध का विषय है, ये सब संसद में उठने वाला विषय है। इसको जो है विपक्ष के सांसदों को उठाना चाहिए कि किस तरह कैसे जो है किन परिस्थितियों में अडानी से जो है वो क्या कहते हैं बोरिस जॉनसन की मुलाकात हुई, ये मीटिंग किसने फिक्स की थी। उनका आग्रह था कि आपका आग्रह था, कैसे आखिर एक प्राइवेट उद्योगपति से एक किसी देश का प्रधानमंत्री, स्वयंभू प्रधानमंत्री जो है वो स्वयं क्या कहते हैं स्वयंभू देश का प्रधानमंत्री आकर के मिलेगा। संप्रभुता का भी तो सवाल है ना। जी सर, अल्टीमेटली ये जो 3 रुपए का बिजली मान लीजिए 5.25 रुपए में खरीदा जाएगा जी, तो अल्टीमेटली तो जनता पे ही भार पड़ेगा ना इसका। हाँ तो ये तो हम कह ही रहे हैं कि भाई ये तो जनता का एक पब्लिक एक्सचेकर है ना। मुख्यमंत्री तो आते जाते रहते हैं, सरकार तो जनता के टैक्स से चलती है, वो टैक्स तरह तरह से जो है वो सरकार लेती है। वो तो मतलब तमाम तरह के टैक्सों से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उससे जो पैसा आता है उस पैसे से जो है सरकार चलती है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स, मनोरंजन पर टैक्स, आपके क्या कहते हैं गुड्स टैक्स, तो आपको मतलब इतने तरह के टैक्स हैं कि अगर वही आप गिनने लगेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। सड़क टैक्स, आप एक बार जो है वाहन खरीदते हैं तो एक बार आपको इकट्ठा टैक्स देना पड़ता है, फिर आपको सड़क पर टोल टैक्स, फिर किस बात का टोल टैक्स दिया जाता है। तो अब टैक्स तो टैक्स है। आप वो कहते हैं कि साहब अच्छी सड़क पर चलना होगा तो आपको पैसा देना होगा, आपको वो बियर करना होगा, तो आप किस बात के लिए, सरकार किस बात के लिए, तो वन टाइम टैक्स किस बात का लेती है। तो सवाल इस बात का है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, हर सेवा कर, हर टैक्स है, टैक्स तो है। आप पूरे जगड़े हुए हैं टैक्स से। अच्छा, पैसा जो है टकसाल में छपा हुआ है सरकार के, तो पैसा तो अवैध है नहीं, जो नोट है वो तो टकसाल पर में छपी हुई है और भारत सरकार की मोहर है और राष्ट्रपति ने वादा किया है कि साहब हम इतने रुपए के धारक को जो है इतना रुपए देने का वचन देते हैं। तो नोट तो नंबर 1 पर है ना। लेकिन अब उसमें अगर कहीं टैक्स में जो है वो क्या कहते हैं किसी एक जो है वो चक्कर में जो है टैक्स नहीं उस पर लगा या टैक्स देने वाले ने टैक्स नहीं दिया, उतना छिपा ले गया, तो ब्लैक तुरंत व्हाइट से ब्लैक मनी हो गई। नोट आप ही की है, नोट आप ही ने जो है एक निर्धारित मात्रा में छाप रखा है, वही ने जो है वो आपके मूव कर रही है।
लेकिन अगर एक स्टेप पर उसमें टैक्स नहीं लगा तो ब्लैक मनी हो गई वाइट से, उसकी अलग छटाई होगी जी। ये क्या समझा जाए कि पूंजीपति लोग बेलगाम हो गए हैं, और इस केस में होगा ये क्या भाई? नहीं, ये सरकार बेहयाई से घोर दक्षिणपंथी नीतियों पर उतर आई है। घोर दक्षिणपंथी नीतियों का मतलब घोर पूंजीवादी नीतियों पर उतर आई है। जो आर्थिक उदारीकरण या नव उदारवाद है, वहां जो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था और पब्लिक सेक्टर की कोई अवधारणा नहीं है, वहां सब कुछ निजी क्षेत्र में है। तो ये सरकार जो है वो शुरू भले मनमोहन सिंह ने किया हो, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तब भी नवरत्न कंपनियां बिकी थी, और फिर जब मोदी जी की सरकार आई, बीच में जब यूपी की सरकार आई थी, तो वो आर्थिक उदारीकरण से पीछे नहीं हटी, लेकिन उसकी जो है जनता के दबाव में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के बेचने की हिम्मत नहीं पड़ी, उसको जो है बैंकों को जो है डिनेशनलाइज करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, बैंकों को इतने बड़े पैमाने पर मर्ज करके और जो है उसका जो है शेयर मार्केट का जो है पैसा हजम करने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो लेकिन ये सरकार जो आई है, ये पूरे मतलब उसके साथ बेहयाई के साथ, बिना किसी लाग लपेट के, ये शुद्ध पूंजीवादी जो है मतलब व्यवस्था पर जो है मतलब उतारू है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी उतारू थी और ये सरकार भी उतारू है। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से भी 2 कदम आगे, हर चीज प्राइवेट करनी, और उस प्राइवेट में भी जो प्राइवेट करो तो मान लीजिए कि उस प्राइवेट का भी एक कोई नियम कानून है, उसमें भी सिर्फ चहेतों को लाभ पहुंचाओ। भाई जब सरकार है, मान लीजिए आपकी सरकार है, आपने जो है आर्थिक उदारीकरण लागू किया, लेकिन आपका संघ की सरकार है, आपकी एब्सोल्यूट इंडिया गवर्नमेंट नहीं है। संविधान में है कि संघ यूनियन ऑफ इंडिया है, तो यूनियन ऑफ इंडिया है, तो इसमें जो स्टेक होल्डर राज्य हैं उनसे बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि जो है वो क्या कहते हैं, हम कौन सी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की पॉलिसी लगाएं, या थोप दिया जाना चाहिए उनके ऊपर। और वो भी जो है वो गंभीरता से उस पर विचार नहीं करते, क्या कहते हैं, नीतियों पर विचार नहीं करते। उनको एन केन प्रकार है उनकी सरकार बनी रहे, गवर्नर साहब उनको डिस्टर्ब न करें। तो सवाल इस बात का है कि वो अगर लोक लुभावन कुछ करना भी चाहते हैं तो उसमें केंद्र सरकार आड़े आने लगती है। ये जो आपका मुफ्त का राशन उसन दे रहे हैं, ये सब टेम्परेरी फेज है। ये आर्थिक उदारीकरण में इसका के लिए कोई जगह ही नहीं जो आप मुफ्त में दे रहे हैं। वो आप लोगों का आक्रोश शांत रखने के लिए उनके मुंह में आप एक प्रकार से आप एक बोटी फेंक दे रहे हैं, वो कुत्ते की तरह आपस में लड़े, और आप जो है वो क्या कहते हैं मतलब इम्पाला कार में, मतलब बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारों में बैठ के घूमते रहे। अडानी का एक स्टेटमेंट अखबार में घूम रहा था कि 2050 तक कोई भूखे नहीं सोएगा। ये तो सरकारें कहती है, पूंजीपति लोग कह रहे हैं। वो भले पूंजीपति लोग कह रहे हों, ये जो है भारत सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दाग है, और एक प्रकारांतर से इसका एक निगेटिव पहलू भी है कि इसका मतलब ये है कि आज भी लोग भूखे सो रहे हैं। अगर आज भूखे नहीं सो रहे हैं तो 2050 में तक वो इंतजार करें भूखे न सोने का। तो आज अगर भूखे सो रहे हैं तो ये सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। 1991 से आर्थिक उदारीकरण चल रहा, 2021 है, 9 साल उधर, 30 साल हो गए, 3 दशक, और 3 दशक के बाद भी आपका पूंजीपति कह रहा है कि जब 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन की जब इकोनॉमी हमारी हो जाएगी तो जो है 2050 तक फिर कोई भूखा नहीं सोएगा। इसके मतलब आज की डेट में भूखा सो रहा है, तो ये किसके लिए शर्म की बात है? उस पूंजीपति के लिए शर्म की बात नहीं है, उस उद्योगपति के लिए शर्म की बात नहीं है, ये जनप्रिय लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों की सरकार के लिए शर्म की बात है, ये संविधान के लिए शर्म की बात है, ये कानून व्यवस्था के राज के लिए शर्म की बात है, ये जो है उच्चतम न्यायालय के लिए शर्म की बात है, ये हाई कोर्ट के लिए शर्म की बात है, ये बुद्धिजीवियों के लिए भी शर्म की बात है कि पूंजीपति कह रहा है कोई भूखा नहीं सोएगा। इसका मतलब आज की डेट में भूखा सो रहा है। तो आज की डेट में अगर हंगर इंडेक्स में भारत इतना नीचे है, इतने आर्थिक उदारीकरण के बाद, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने तो 30 साल में सब बाग दिखाए थे। 2091 में 2047 में देश आजाद हुआ और आपने 91 में पूरी पॉलिसी पलट 1947 अरे सॉरी 1947 में हुआ था और आपने 1991 में पूरी पॉलिसी पलट दी, और तब से 30 साल हो गए। कहां आप हमारे दिल लोगों को लेके गए जब अभी भी भूखे सो रहे हैं तो? और बल्कि एक और खूब चमकीली सड़क और एक और गंदी बांस मारती नालियां
कितना ज्यादा डिस्पैरिटी हो गई है, आपसे बता रहे, कितनी डिस्पैरिटी बढ़ गई है। तो ये आपके लिए शर्म की बात है कि जो है वो क्या कहते हैं, मतलब दूसरे के लिए शर्म की बात है। आप सरकार में है ना, शर्म की बात तो हमारे लिए भी है नागरिक के रूप में, लेकिन शर्म की बात तो आपके लिए और भी ज्यादा है कि आपने 30 साल से एकदम घोर पूंजीवादी नीतियों का अनुसरण किया और आप लोगों को खाना तक नहीं दे पा रहे हैं। आप हंगर इंडेक्स में लगातार नीचे खसकते जा रहे हैं, और जो है वो जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है आप चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ करा रहे हैं। अगर किसी ने एग्रीमेंट 25 साल के लिए किया है तो घाटा हो या फायदा, अगर मान लीजिए कि कोयले का दाम गिर जाता तो क्या अडानी उसको शेयर करते हरियाणा सरकार से? आज तक किसी ने किया है कि साहब कोयले का दाम गिर गया या लागत गिर गई? जब लागत पेट्रोल डीजल की गिरी हुई थी, जब $30 प्रति बैरल पेट्रोल और डीजल आ गया था या कच्चा तेल आ गया था, तब आपने टैक्स बढ़ा के उसको बराबर दाम पर रखा, और फिर जब बढ़ने लगा तो आपने जो है टैक्स कम नहीं किया, आप ज्यादा बढ़े हुए पैसे पर टैक्स लेने लगे। तो मतलब आप जनप्रतिनिधियों की सरकार है, आप किसकी सरकार है? या खून चुसवा सरकार है? आप जनता को नींबू की तरह निचोड़ करके जो है मतलब सरकार चलाना चाहते हैं, और उसके बाद जब चुनाव होता है तो आप डरने के मारे आप ईवीएम और तमाम तरह की हेरा फेरी करके चुनाव जीत जाते हैं। लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम काट देते हैं, अंतिम क्षण में ईवीएम में हेरा फेरी कर देते हैं, जो आपका पोस्टल बैलेट है उसमें गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, तो इससे आप चुनाव जीतते हैं। तो ये आपको जनादेश तो हुआ नहीं, ये तो लूटा हुआ जनादेश है आपके पास। अब आप या तो चाहते हैं कि भाई जनता सड़क पर उतर आवे, तो आपकी मंशा अगर ऐसी है तो हो सकता है कि आगे पीछे जो है जनता सड़क पर उतर आवे। जी जी जी। इस केस में सर हजारों करोड़ रुपए पब्लिक का फूका जाना है एक तरीके से बिजली खरीदने में, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और तमाम ये मसला है, फाइनली होगा क्या? एक साल में 51,000 करोड़ से अधिक रुपए एक साल में आपसे। और चूंकि अडानी साहब जो है वो उनके वो हैं, आपके मोदी जी के प्रिय हैं, सीधे प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं, तो अडानी साहब जो है वो 2021 से ही उन्होंने बिजली की सप्लाई बंद कर रखी है। उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं जो है आपके खट्टर साहब से मिलने के लिए, मिल के चले आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम तो बिजली दे रहे हैं, जबकि बिजली मिल नहीं रही है, वहां इतनी कटौती चल रही है और इतने गर्मी में हाहाकार हरियाणा में मचा हुआ है। दूसरी ओर आपका उसी के साथ झारखंड को आप देख लीजिए। अच्छा, हरियाणा में तो एक तरफा है, हरियाणा में तो आपने एग्रीमेंट किया, वो बिजली सप्लाई एक पूंजीपति नहीं कर रहा है, वहां आपको जो नेशनल ग्रिड से झारखंड में बिजली देनी है, और झारखंड का रॉयल्टी का मामला है कि तमाम जो है उनकी रॉयल्टी केंद्र सरकार पर बाकी है। जैसे अब आपके ऊपर हमारा विभिन्न मद में 500 करोड़ बाकी हो, और आपका हमारे ऊपर 300 करोड़ रुपया जो है बिजली के मद में बाकी हो, तो हम आपसे कह रहे हैं कि या तो 500 करोड़ हमको दीजिए, हम उसमें से 300 करोड़ दे दें, या आप उसमें से 300 करोड़ जो है वो कागज में एडजस्ट करके जो 200 करोड़ बच रहा है वो हमारा दे दीजिए। तो ये उनको बिजली नहीं दे रहे हैं, वहां भी 8-8 घंटे 6-6 घंटे बिजली की कटौती चल रही है। एक केस वो है, और एक केस ये है कि जहां मुंद्रा एयरपोर्ट से बकायदे लाइन बिछाई गई थी हरियाणा तक, गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट से बकायदे लाइन बिछाई गई थी बिजली देने के लिए हरियाणा तक, और उसके बाद जो है वो अपने समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं। तो समझौते का क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, और कौन कार्रवाई करेगा जब सरकार से डायरेक्ट उनका जो है वो क्या कहते हैं समझौता हुआ है? और जिन लोगों ने समझौता किया कांग्रेस ने, उनके समय बिजली दे भी रहे थे, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप समझौते का पालन क्यों नहीं करा रहे। आप ये नहीं कह रहे कि साहब ये तो कांग्रेस ने किया था, क्योंकि सारा दोष तो आप जो अपनी सारी गड़बड़ियों का दोष तो आप 70 साल हो कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी में मारते हैं। अब की बार क्या मामला है? अब की तो कांग्रेस ने 202 रुपए 74 पैसे में बिजली लेने का समझौता किया था आपके चहेते से, जो आपका बाद में चहेता हो गया, और उससे लिया था। और अब आप जो है वो क्या कहते हैं, वो जब बिजली नहीं दे रहा है तो आप 5 रुपए 70 पैसे और 5 रुपए 75 पैसे में आप हरियाणा जो है आपके पंजाब और जो है छत्तीसगढ़ से बिजली ले रहे हैं। आप उससे क्यों नहीं फोर्स कर रहे हैं? ठीक है, तात्कालिक रूप से जब विवाद होता है तो हो सकता है कि वो ना दे, लेकिन आप इसके लिए कोर्ट तो जाइए, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी में तो जाइए कि साहब जो है वो क्या कहते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास कि साहब ये समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है निश्चित रूप से अर्थदंड लगेगा, उनके ऊपर निश्चित रूप से आपकी क्षति की भरपाई होगी। लेकिन अभी तो आपने जिच पे रखा हुआ है। हाँ, अब ये जो
आपके चैनल पर आ रहा है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भी जगह, क्योंकि गोदी मीडिया तो इन सब बातों को उठाएगा नहीं। तो जब नहीं उठाएगा, ये सब बात कहीं ना कहीं से निकलेगी, तो हो सकता है कि कान पे जू देंगे, हो सकता है कि कोई कोर्ट जाए, हो सकता है कोई चैलेंज करे, तब पता चले कि जज साहब लोगों का क्या रुख है इसके ऊपर। चलिए, हमारी और आपकी नजर तो बनी रहेगी, इसलिए मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि इसमें चर्चा हो जाए कि ये हरियाणा एक एग्जाम्पल है, देश के किसी भाग में ये घटनाएं घट सकती है, इसलिए नजर बना के रखना है। शुक्रिया सर, और इसपे नजर रहेगी, कोई और डेवलपमेंट होगा तो इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये जेपी सिंह साहब थे, और पूरा एक नया आज डायमेंशन, मुझे पता नहीं था कि हरियाणा में बिजली को लेकर इतना हाहाकार है, पता लगा तो आप बातचीत आपको सुनाया। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जल्द जल्द मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।